बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। महापुरुषों के दर्शन हो जाएं, सुंदर वचन सुनने को मिल जाएं, उनकी शरण संगति में बैठने का अवसर मिल जाए, जीव खुशहाल हो जाता है, निहाल हो जाता है। क्योंकि संगत का ऐसा प्रभाव होता है। संसार में कितने प्रकार की संगत होती है। एक इंसान इस दुनिया में आया है, हम इस दुनिया में आए हैं, विचार करके तो देखें कितनी संगतें हमने की है। बचपन में कैसी संगत थी, बेशक उस छोटी उम्र में हमें कुछ पता भी नहीं था, फिर भी संगत का असर तब भी होता था। छोटी से छोटी उम्र में भी संगत का असर होता है। जिन बच्चों के साथ खेलते हैं, सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, गुस्सा करने वाले होते हैं, प्यार करने वाले होते हैं, ठगी करने वाले भी होते हैं। ये बेशक उनको उस उम्र में स्वयं नहीं पता होता, लेकिन पिछले जन्मों के संस्कार कहें या वो बच्चे स्वयं अधिकतम जो अपने घर में संगत करते हैं, माता पिता से संस्कृत हो रहे हों, कुछ भी कहा जा सकता है। और उन्हीं बच्चों के साथ कुछ बच्चे जो अपने घर में अच्छे संस्कार मिलने पर भी थोड़ी देर के लिए, घंटा 2 घंटे 3 घंटे या एक दिन में 2 बार, एक दिन में 3 बार, जैसे खेलने का अवसर होता है कि बच्चे थोड़ी थोड़ी देर में खेलने भाग जाते हैं। माँ बुलाती है, कोई खाना वाना खिला देती है, फिर मौका देकर फिर भाग जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद माँ को चिंता होती है कि बच्चा भूखा होगा, प्यासा होगा, उसको खिला देती है, कोई पानी पिला देती है, फिर मौका मिलता है फिर भाग जाता है। तो इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी देर का भी संग जो होता है, संगत जो होती है बच्चों की, अलग अलग तरह से कई वाक़े पेश आते हैं। जो बच्चों में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, मार कुटाई हो जाती है, बच्चे रूठ जाते हैं, फिर उनका उल्हाना लेकर एक दूसरे के घर माताएं चली जाती हैं। तो कहीं ना कहीं समझना हमें यह है कि ये संगत का जो असर है ना, महापुरुष जो फरमाते हैं कि संगत अच्छी होनी चाहिए, उस बचपन को तो हम छोड़ भी दें, क्योंकि माता पिता फिर से दोबारा से बार बार से सुसंस्कृत करते रहते हैं, अच्छे संस्कार देते रहते हैं। वो मात्र खेलने की बात है, खेलने कूदने की बात है, खुद इतना ज्ञान नहीं होता, समझ नहीं होती, भोलापन होता है, बचपना होता है, थोड़ी देर का वो संग होता है, थोड़ी देर का सीखना सिखाना होता है, फिर उसे जैसे दोबारा सिखाया जाता है, जैसे माँ बाप सिखाते हैं ये ठीक नहीं है, ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो वो भी संग जल्दी चढ़ जाता है। लेकिन इसी प्रकार से जीवन में लगातार इंसान किसी न किसी की संगत करता आया है, कोई ना कोई संगत में रहता आया है। लेकिन आज अगर एक परिपक्व उम्र में जो संगत हम करते हैं, करते होंगे, तो अब कौन समझाएगा हमें कि ये संगत ठीक नहीं है, ऐसा करना ठीक नहीं है। हमें ही सब कुछ फैसला लेना है। तो हम जिस संगत में रहते हैं, अगर हमने ठीक समझ लिया कि हमारी संगत ठीक है, तो वो सारे के सारे या तो अवगुण हैं या फिर गुण हैं, वो हमने स्वीकार कर लिए। किसी संगत से अगर अवगुण मिलते हैं, हमने ठीक समझ लिया और हमने अपना लिया,
उन अवगुणों को ठीक मान लिया और उन पर चलने लगे, उन पर विचार करने लगे, उसी प्रकार फैसला करने लगे, तो जहाँ जहाँ हमारी संगत का प्रभाव पड़ेगा अपने घर वालों पर या जो भी हमारे संपर्क में आएगा, वहाँ तक भी वो सब के सब अगर बुरे प्रभाव हम पर पड़ रहे हैं संगत के, तो हम भी आगे बुरे असर को फैलाएंगे, अपने अवगुणों को फैलाएंगे। अगर अच्छा हम कुछ कर रहे हैं, अच्छी संगत कर रहे हैं, जैसे कि संतों महापुरुषों की शरण है जिसने हासिल की है, जो उनकी रहनी सहनी बहनी में उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ रहना, उनसे सुनना, उनसे कहना, जिनको ऐसा अवसर मिलता है, फिर इस प्रकार से उन पर जो प्रभाव पड़ता है, फिर उनके संपर्क में भी जो आते हैं उनको भी वही लाभ मिलता है। यानी लाभ और हानि दोनों है संगत में। महापुरुष क्यों बार बार फरमाते हैं कि संगत ऐसी करो कि जीवन ये जो हम जी रहे हैं ये भी खुशहाल हो जाए, और जो इस जीवन में करने के लिए आए हैं, जो अपना लक्ष्य लेकर के आए हैं, वो भी पूरा हो जाए, और बाद इस जीवन के बाद इस शरीर छूटने के कोई भी ऐसा अवसर हम ना छोड़ें, कोई भी ऐसा अवसर न रखें शरीर छूटने के बाद के लिए कि हमें कोई कठिनाई, कोई परेशानी इस जीवात्मा को हो। तो ये हमारे लिए अपनी समझ से ये फैसला करना मुमकिन नहीं है। वो बचपन जिसको हम कहते हैं कि अनजान है बच्चा, अबोध है, अनसमझ है, नादान है, भोला भाला है, आज अगर 50 साल की भी उम्र है तो भक्ति मार्ग पर जो चल रहे हैं, सतगुरु जो हमें बार बार समझाते हैं, वो इसलिए कि उनके आगे आज भी हम बच्चे हैं, आज भी नादान हैं, आज भी नासमझ हैं। हम ये अगर समझते होते, इतनी उम्र होने पर भी हम उम्र दराज हो गए, 50 क्यों 60 साल भी अगर लगा लें, 70 साल भी लगा लें, लेकिन हम अपने आप से, अपनी समझ से सतगुरु की शरण में आए बिना, उनका कहना माने बिना, उनकी आज्ञा व मौज पर चले बिना अगर ये हम समझें कि हम कोई फैसला अपने लिए ठीक, अपने लिए वाजिब कोई डिसीजन, कोई फैसला ले सकते हैं, ये मुमकिन नहीं है। कौन इंसान अपने नज़रिए से, अपनी सोच से परलोक तक के लिए सोच सकता है भला? हम ठीक प्रकार से जानते हैं, कितनी भी उम्र हो जाए, देखें संगत का असर आता है कि वो इंसान, अगर हम कहीं किसी मदिरा पान करने वाले के साथ बैठते हैं, हमको तो अच्छा लगेगा, हम रच पच जाएंगे उसमें, थोड़ी देर दिनों में ही उसका असर ऐसा होगा कि उन्हीं लोगों के साथ, उन्हीं दोस्तों के साथ जिनको हमने दोस्त बना लिया है, उनके बिना फिर हमारा वक्त ही नहीं कटेगा। किसी को कुछ वो जुआ खेलने की आदत पड़ जाए संगत के कारण, तो बड़ा कितना दुष्परिणाम उसका आता है कि घर में जो कुछ भी हाथ आए वो उठा कर ले जाता है और जाकर के दाव पर लगा देता है। ऐसी कई प्रकार की आदतें हैं। तो अगर समझ हो कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो फिर गलत तो कोई करना चाहता ही नहीं है, नहीं समझ पाता। और जो समझते हैं वो ठीक समझते हैं कि ये इस प्रकार से दुष्परिणाम आने वाला जो काम है, होने वाला जो काम है, वो नहीं करना है। वो उसमें न जा कर के वो उस संगत में ही नहीं पड़ते, उस संगत में नहीं रहते, उनकी संगत ही नहीं करते, उनसे बात करना पसंद नहीं करते। लेकिन भक्ति परमार्थ का जो विषय है, ये इन सब संसारिक विषयों से ऊपर की बात है।
इसमें कोई थोड़े समय के लिए नहीं, 2-4 सालों की, 10-20 सालों की बात नहीं। जैसे बचपन में कोई कहता है कि अभी बचपन है, 5-7 साल की बात है, ये थोड़ा ठीक हो जाएगा फिर समझाएंगे। युवा अवस्था में भी कह देते हैं कि चलो शादी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार सोच करके कितना समय एक सीमा में बांधा जाएगा, एक जीवन की बात कर सकते हैं। लेकिन भक्ति परमार्थ में कोई एक जीवन की बात नहीं है। भक्ति परमार्थ में अपने आप को संगत से, बुरी संगत से, कुसंग से बचने के लिए हिदायत महापुरुष करते हैं। सुसंगति में रहने का जो बार बार आदेश करते हैं, तो एक जीवन की भी बात नहीं है। 2-4-20 साल तो क्या एक जीवन की बात नहीं है, बल्कि अनेक अनेक जीवन की बात है। 84 लाख योनियों की बात है। नफा नुकसान इतना है कि फिर उससे कोई उबर नहीं सकता। अगर 84 लाख योनियों वाला घाटा पड़ गया, एक बार ये जीव माया की संगत में यानी भक्ति से वंचित हो गया और माया में चलता रहा, माया में पलता रहा, माया को अपनाए रखा, माया को ही सच समझ करके माया को ही इकट्ठा करता रहा, माया में रचा पचा रहा, भक्ति से खाली चला गया, तो इतना बड़ा घाटा जो भक्ति का हो जाएगा, भक्ति से वंचित हो जाएगा, भक्ति से खाली चला जाएगा। 84 लाख योनियाँ ये सजा के रूप में मिलेगी। यानी सारे चांस समाप्त हो जाएंगे, कहीं से कोई आशा की किरण बाकी न रहेगी। फिर कौन बचाएगा? और फिर ये भी जीव नहीं कह सकेगा कि मुझे किसी ने बताया नहीं। महापुरुष रात और दिन बता रहे हैं, समझा रहे हैं। कितना रात और दिन श्री गुरु महाराज जी यत्न कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। कल भी सत्संग हुआ, परसों भी हुआ। परसों जन्माष्टमी थी। 26 तारीख के दिन महात्मा जी ने सत्संग किया। 15 अगस्त के शुभ जन्म दिवस की श्री आनंदपुर दरबार की बातें, श्री आनंदपुर दरबार के जो नज़ारे थे वो उनका भी वर्णन कर रहे थे कि कितनी खुशखबरियाँ महापुरुष देते हैं। श्री आनंदपुर में 15 अगस्त का हुजूर गुरु महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस मनाया गया। फिर श्री प्रयाग धाम में आकर के मनाया गया। और ये 26 तारीख को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भी पर्व मनाया गया। और प्रयाग धाम में भी जो हमेशा से ये भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये दही की हांडी मटकी फोड़ी जाती है, नारियल फोड़ा जाता है, मक्खन मटकी में निकलता है। श्री गुरु महाराज जी भोग लगाते हैं। और गुरुमुख प्रेमी कितने ये सुंदर नज़ारे देखते हैं। और ये दर्शन खुले हुए थे, छोटे दर्शन हाल में ये नज़ारा हो रहा था कि भगत लोग कैसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ के, ऊपर जो मटकी लगी होती है वहाँ तक पहुँचते हैं। और गुरुमुख प्रेमी जो ये प्रोग्राम करते हैं, एक बार धड़ाम से गिरे नीचे, एक दूसरे के साथ लगते हुए लुढ़कते हैं। कोई चोट नहीं लगती है, क्योंकि एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के ऊपर खड़े होते हैं। और जब वो गिरे तो सारी संगत जोर से ठहाका मार के हंसी। और वो हंसी इसलिए भी सबकी
जायज़ हो जाती है कि जब श्री हुजूर गुरु महाराज जी स्वयं आप भी मुस्कुरा रहे थे। और फिर कल दर्शन हाल में सत्संग हुआ, कल फिर दर्शन खुले जब शाम को। गुरुमुख प्रेमी हमेशा की तरह दर्शनों का लाभ उठा रहे थे, क्योंकि दर्शन खुलने से पहले ही गुरुमुख प्रेमी दर्शन हाल में आने लगते हैं। धीरे धीरे दर्शन हाल भर जाता है, थोड़ी बहुत संगत भी बढ़ गई है। छोटा दर्शन हाल है, थोड़ी बहुत संगत आने से ही दर्शन हाल भरा हुआ नज़र आने लगता है। इंतज़ार कर रहे थे गुरुमुख प्रेमी और श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर आकर विराजमान हुए। सब ने दंडवत प्रणाम किया और जो हुक्मनामा हमेशा श्री गुरु महाराज जी दिया करते हैं, हुक्मनामा देकर सभी गुरुमुख प्रेमियों को उठाया और सभी गुरुमुख प्रेमी बैठ कर के दर्शनों का आनंद प्राप्त करने लगे। वास्तव में जो सत्संग का खास मकसद होता है, जो महात्मा जी ने सत्संग किया, हमेशा करते हैं। कितने महात्मा जन अपने अपने भाषा में, अपनी लहजे में, अपने अंदाज में सत्संग करते हैं, लेकिन इशारा एक ही होता है कि कितने भाग्यशाली हैं गुरुमुख प्रेमी जो सतगुरु के दर्शन कर रहे हैं, उनके चरण शरण में आकर के खुशियाँ प्राप्त कर रहे हैं, उनकी संगत में बैठ रहे हैं, उनकी सुसंगति पा कर के कितना एक भक्ति का बड़ा सरमाया हासिल कर रहे हैं। किसी भी नज़रिए से ये मुमकिन नहीं हो सकता कि ऐसे महापुरुषों की शरण संगति प्राप्त करने वाले बार बार जितने दिन गुरुमुख प्रेमी वहाँ रहते हैं, रोज़ का रोज़ सत्संग दर्शन एक साथ बैठ कर के करते हैं। सुबह आरती पूजा में दर्शन करते हैं, सत्संग सुनते हैं। संध्या वेले की श्री आरती में फिर वही कार्यक्रम, सुंदर दर्शनों का, श्री आरती पूजा का, श्री परमहंसों के दर्शन का। ये है संगत जो आत्मा का भला करती है, ये सुसंगति है। ऐसी संगत जिनको मिली है, मिल जाती है, मिल जाए, वो अपने भागों की सराहना क्यों ना करेगा। महात्मा जी ने जितने वचन सुंदर तरीके से उच्चारण किए, अगर एक एक वचन पर अमल कर लिया जाए, बात तो केवल अमल की है। सत्संग तो सुनना आसान है, सत्संग में बैठना भी आसान है, मान लिया जाए। लेकिन अगर अमल न किया जाए तो सत्संग में जाने का, सत्संग में बैठने का, सत्संग सुनने का फिर लाभ क्या होगा। बड़ी बात अमल करने की है। बार बार महापुरुष यही जतलाना चाहते हैं, बतलाना चाहते हैं, यही समझाना चाहते हैं, गुरुमुखों महापुरुषों के वचनों पर अमल करो। महात्मा जी की आवाज़ में सत्संग और श्री गुरु महाराज जी के मुखारविंद से हुक्मनामा सुनते हुए आनंद प्राप्त करें। उठो गुरुमुख उठो,
गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली सन्मुख सुंदर सिंहासन पर विराजमान अपने परम इष्ट देव परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी के परम पावन परम सुंदर देव दुर्लभ दर्शन दीदार करते हुए एवं अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए बड़े ही प्रेम से मिलकर बोलो जयकारा। गुरुमुखो, आज 3-4 दिन से ही श्री प्रयाग धाम के अंदर चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छाई हुई हैं। हर इंसान खुशियों से सराबोर है। क्योंकि हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी जो खुशियों के भंडारी हैं, वो खुशियां लेकर के श्री प्रयाग धाम में विराजमान हुए हैं और हम सबको खुशियों से मालोमाल कर रहे हैं। जैसे कहते हैं खुशियां लेकर सतगुरु आए, सबके दिलों को किया है शाद। इस अनमोल घड़ी की सबको लाखों लाख मुबारकबाद। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, एक और खुशी अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम के गुरुमुखों की विनय को स्वीकार करते हुए प्रदान की, जो कि कल शुभ अवतरण दिवस मनाने का सुअवसर प्रदान किया। महापुरुष तो धुरधाम के वासी होते हैं, वो धुरधाम से ही जीवों के कल्याण के लिए ही अवतरित होते हैं। जैसे कहते भी हैं कि धुरधाम से सतगुरु आए, सबके दिलों को किया है शाद। गुरुमुखों ने खुशियां मनाई। भाग्यशाली हैं गुरुमुख जन जिन श्री दर्शन पाकर हर दिल में खुशी से हुए हैं शादो शाद। और ऐसे शुभ अवसर की परम पावन श्री दर्शन की, और आज एक और भी त्योहार है, अपने श्री कृष्ण भगवान जी की जन्माष्टमी का शुभ अवसर है। इसकी भी सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। गुरुमुखों, महापुरुष इस धराधाम पर जब अवतरित होते हैं तो उनका एक ही लक्ष्य होता है, केवल जीवों के कल्याण के हित। अभी कुछ दिन पूर्व 15 अगस्त के दिन श्री सतगुरुदेव महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस श्री अनंतपुर धाम में धूमधाम से मनाया गया। वहां पर भी श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने अपने परम पावन वचनों में यही फरमाया कि महापुरुष सृष्टि पर जीवों के कल्याण के लिए ही प्रकट होते हैं। जिस प्रकार श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि हमारे श्री परम दयाल जी इस धराधाम पर अवतरित हुए और इन्होंने गुरु महाराज जी ने हम जीवों के कल्याण के लिए ऐसे महातीर्थ श्री अनंतपुर धाम की रचना की, और इस रचना को अपने श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी ने, श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी ने, और श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी ने, और श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने खूब आगे से आगे बढ़ाया और देश विदेशों में
गुरुमुखों के लिए आश्रमों का निर्माण करके जीवों के कल्याण के जगह जगह पर जा करके केवल एक ही लक्ष्य को सन्मुख रखते हुए किसी तरह भी जीवों का कल्याण हो। और श्री गुरु महाराज ने फरमाया वही सिलसिला आज भी चल रहा है। वही श्री परम दयाल जी के षष्टम रूप श्री हजूर सतगुरु दाता दीन दयाल जी महाराज जी दिन रात जीवों के कल्याण दिन रात संलग्न हैं और गुरुमुख जनों को अपने दर्शन और परम पावन वचनों से निहाल करते हुए इस समय भी हमारे सन्मुख विराजमान है। जैसे फरमाते भी हैं कि वृक्षा फले नाथ को नदी नाचवे नीर पर मारत के कारणे संतन धरा शरीर। नदियां जो हैं जो बहती हैं वो स्वयं अपना पानी स्वयं ग्रहण नहीं करती। जहां जहां से भी निकलती हैं वहां के आसपास की धरती को सींचती हुई निहाल करती हुई जाती हैं, हरी भरी कर देते हैं। और इसी प्रकार जो वृक्ष हैं वो अपना फल स्वयं ग्रहण नहीं करते, वह भी जो जीव हैं उनके लिए ही वो फल लगते हैं और जीवों को छाया भी प्रदान करते हैं। तो इसी प्रकार महापुरुष जो है संसार में अवतरित होकर के जहां जहां भी गुरु महाराज जी कृपा करते हैं उनका एक ही लक्ष्य होता है कि किसी तरह भी जीवों को सत्य वस्तु की दीक्षा देकर सत्य वस्तु प्रदान करके उन्हें सत्य मार्ग दर्शा करके उनकी जीवात्मा का कल्याण करना। महापुरुष इसी के लिए ही दिन रात प्रयत्नशील रहते हैं। वे अपना धुर धाम छोड़ करके केवल इसीलिए ही संसार में अवतरित होते हैं। एक बार अपने श्री श्री 108 श्री परम दाता दीन दयाल जी महाराज कनाडा टोरंटो आश्रम में विराजमान थे। वहां पर इसी प्रकार संगत बैठी हुई थी तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने अपने परम पावन वचनों में फरमाया कि भगवान कृष्ण फरमाते हैं कोई मेरी तरफ एक कदम बढ़कर आता है तो मैं उसकी तरफ 10 कदम बढ़ के जाता हूं। तो आप देख रहे हैं कि हम एक कदम नहीं 10 कदम नहीं, हम 7 समुंदर से आप गुरुमुखों की पुकार को सुनकर के आपके पास पहुंचे हैं। तो सब प्रेमियों ने हाथ जोड़कर विनय की कि स्वामी जी आप केवल 7 समुंदर से नहीं, आप तो धुर धाम छोड़ करके हम जीवों के कल्याण इस धरा धाम पर अवतरित हुए हैं। महापुरुष अपना धुर धाम छोड़ करके हम जीवों के लिए ही इस संसार में अवतरित होते हैं और अवतरित होकर के हम जीवों के कल्याण हेतु दिन रात जगह जगह पर अभी भी आपने सुना देखा कि अपने हजूर श्री सतगुरुदेव महाराज जी की कितनी नाजुक सेहत होते हुए भी सब जगह पर कृपा फरमाकर हजारों लाखों जीवों को अपने परम पावन श्री दर्शन वचनों से निहाल करते हुए उनको सत्य मार्ग दर्शा करके सच्चे नाम की दीक्षा प्रदान। ये महापुरुषों के ही उपकार है। वो अपने तन की परवाह नहीं करते, दिन रात जीवों के कल्याण हित संलग्न रहते हैं, उनका और कोई कार्य नहीं होता। भाई गुरुमुख जो है अगर महापुरुषों के वचनों के अनुसार उनकी आज्ञा और हुक्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो वे सदा ही इसी प्रकार हमारे साथ रहते हैं जिस प्रकार इस समय हमारे सन्मुख विराजमान है। एक बार एक प्रेमी श्री चरणों में आया, उसने बेनती की कि श्री गुरु महाराज जी मैं आपसे और कुछ नहीं मांगता, केवल मेरी यही बेनती है कि आप सदा मेरे साथ रहना और मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि प्रेमी हम तो सदा ही तेरे साथ हैं,
तू हमसे हाथ मत छुड़ाना, सदा हमें याद रखना, हम तो इस लोक में भी तेरे साथ हैं और परलोक में भी तेरे साथ हैं। गुरुमुखों, महापुरुष कितनी हम जीवों पर कृपा करते हैं, कितनी दया करते हैं। अभी कल भी जब हम गुरुमुखों ने अवतरण दिवस मनाया, तो सब गुरुमुखों को अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने परम पावन आशीर्वाद से, मुस्कुराहट से सबको निहाल करते रहे। ऐसे ही एक बार, जैसे कि आज जन्माष्टमी का दिन है, इसी प्रकार भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाया जा रहा था। तो सब गांव वाले ग्वाल बाल आकर के भगवान के लिए उपहार ला रहे थे, सब उनको बधाइयां दे रहे थे, कोई ना कोई उपहार लेकर के भगवान कृष्ण के पास आ रहे थे। तो जब भगवान कृष्ण के माता पिता ने देखा कि सब लोग कुछ ना कुछ उपहार लेकर के भगवान के पास आ रहे हैं, तो उन्होंने भी अपना खजाना खोल दिया। उन्होंने भी तरह तरह के उपहार भगवान कृष्ण के चारों तरफ रख दिए। भगवान छोटी अवस्था में थे, तो माता पिता ने उनको समझाया कि आप जो है, जो भी आपके पास आ रहे हैं, आपके लिए उपहार भी ला रहे हैं, आपको बधाइयां भी दे रहे हैं, आप भी उनको कुछ ना कुछ रिटर्न गिफ्ट जरूर देते जाओ, ये आपके पास सब सामान पड़ा है। अब भगवान जो है सबको मुस्कुरा करके प्यार से देख रहे थे, सब भगवान को भी निहार रहे थे। अब उनके माता पिता ने देखा कि भगवान कृष्ण जो है किसी को भी कुछ उपहार नहीं दे रहे। जब सब जाने लगे तो माता ने कहा कि कृष्ण, तुमको कहा था, समझाया था कि सबको कुछ ना कुछ उपहार देते जाना। अब कृष्ण भगवान ने क्या किया कि वे उठकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा, माता आप नहीं समझोगी, ये सब यही कहते हैं कि आप हमारे हो और हम तुम्हारे हैं। और भगवान कृष्ण ने जो बचपन में ही थे, उन्होंने एक एक को गले लग करके मुस्कुरा करके प्यार भरी मुस्कुराहट प्रदान की, तो सब खुश होकर के अपने अपने घरों को गए। इसी तरह गुरुमुख भी जो है वो हर समय अपने भगवान से, अपने सदगुरु से यही मांगते हैं कि हमें संसार के पदार्थ नहीं चाहिए, हमें तो केवल आपसे आपकी ही चाहना है। हम केवल आपसे आपको ही चाहते हैं और संसार के पदार्थ नहीं चाहिए। और महापुरुष भी हम पर कितनी कृपा कर रहे हैं कि हम सबको अपनी चरण शरण में बिठला करके हमें अपना बनाया हुआ है। ये महापुरुषों की हम पर असीम कृपा है और हमें दिन रात यही गिफ्ट देते हैं, सच्चे नाम की बख्शिश प्रदान करते हैं। और सच्चे नाम को अपने हृदय में बसाने के लिए ही महापुरुषों ने हमको कृपा करके हमारे श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल पंचम पातशाही महाराज जी ने ये जो आसान नियम बनाए हैं दरबार के, वो इसीलिए कि गुरुमुख जन जहाँ भी रहे सुख से खुशी से जीवन व्यतीत करें। और हर इंसान इन नियमों की पालना कर सकता है जो आप नित्य प्रति सत्संग में श्रवण करते हैं। और अपने हजूर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी नित्य प्रति हमें यही फरमाते हैं कि हर गुरुमुख का कर्तव्य है कि 2 घंटे भजन अवश्य करें। जो भी इस दरबार का अनुयायी है, चाहे कहीं भी रहता है, देश में रहता है, विदेश में रहता है, घर रहता है, बाहर रहता है, कहीं भी रहता है, उसका ये कर्तव्य है कि 24 घंटे में 2 घंटे भजन करना हर एक के लिए अनिवार्य है। दिन रात गुरु महाराज जी, जब भी गुरु महाराज जी के सम्मुख कोई जाता है तो श्री गुरु महाराज जी उसे यही वचन फरमाते हैं, कितनी देर भजन करते हो? गुरु महाराज जी फरमाते हैं लगातार 2 घंटे नहीं कर सकते तो 4 बार में करो, आधा घंटा करके 2 बार में करो, लेकिन भजन अति आवश्यक है। अगर भजन नहीं तो भोजन नहीं, इतना महत्व देते हैं। तो इसलिए गुरुओं को हमारा भी यही कर्तव्य है, हम जीवों के कल्याण के लिए ही महापुरुष हमको ऐसे वचन फरमाते हैं और हमको भजन के लिए बार बार जोर देते हैं कि गुरुमुख जन कभी भी गाफिल ना हो, भजन सुमरन करते हुए अपना ये लोक भी सुखी करें और लोक भी सुहेला करें। सभी गुरुमुख प्रेमियों ने श्री हुजूर गुरु महाराज जी की हुजूरी में
हुआ सत्संग श्री प्रयाग धाम के श्री दर्शन हाल में सुना और समझा भी कि केवल संत महापुरुष संसार में इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए आते हैं कि जीव जो माया में फंसा हुआ है, जीव की जो ये दशा माया में फंसने के कारण, 84 में भटकने के कारण ये दशा हुई है कि कितना कमज़ोर ख्यालों का, कमज़ोर विचारों का होने के कारण मनुष्य जीवन में भी ये मन और माया की कैद में है। बड़े भागों से जो गुरुमुख प्रेमी सतगुरु की शरण में आ गए हैं, सतगुरु की शरण में आने से, उनकी संगत करने से, उनकी सोहबत में नाम की दीक्षा मिली है और बार बार ये जतला रहे हैं। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के वचन सुनाए कि विदेश में क्या वचन फरमाए कि भगवान श्री कृष्ण का जो जिक्र करते हुए कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम एक कदम चलो, भाई इंसान अगर एक कदम चलकर भगवान की तरफ आता है तो भगवान कहते हैं कि अनेक कदम चल कर के मैं उस प्रेमी के पास पहुंचता हूं। तो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने यही जतलाना चाहा कि हम 7 समुंदर पार आए हैं, यानी भारत से कनाडा आए हैं। कितनी दूर का सफ़र है, हवाई सफ़र करके पहुंचते हैं, कितने किलोमीटर है। ये कोई कहने की बात नहीं है, फिर भी अगर किसी भी प्रकार से हमें समझ आए। और देखो फिर वहाँ प्रेमियों ने श्री गुरु महाराज जी को कहा, जब गुरु महाराज जी ने कहा कि हम तो 7 समुंदर पार होके आए हैं आप लोगों के पास, तो गुरुमुख प्रेमी भी कितने सजग होते हैं, कितने जागृत होते हैं, जागृत अवस्था में होते हैं। गुरुमुख प्रेमी विनती करते हैं कि आप तो धूर्धाम से आए हो इस लोक में, यानी वो अपना अनामी लोक जहाँ से चल कर के इस धरती पर मनुष्य का अवतार लेकर के हमारे लिए आए हैं, हमें समझाने के लिए, हमें सिखाने के लिए, भक्ति कराने के लिए, भजन सुमरन के लिए हिदायत की। 2 घंटे का फिर से जिक्र हुआ। कोई भी इस दुनिया में भगवान का भजन करने की इतनी हिदायत नहीं करता। श्री परमहंसों के मुख से हम रात दिन सुनते हैं, सुन रहे हैं। हुजूर गुरु महाराज जी ने, छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने तो अपने इस थोड़े समय में ही, जब से आप गद्दी पर विराजमान हुए हैं, थोड़ा ही समय हुआ है, नाम का डंका बजा दिया है। ये उनकी दयालुता है। और एक इशारा हमें समझना चाहिए, जो वो हर बार जो सुमरन के लिए हिदायत करते हैं, तो इशारा यही समझना चाहिए कि इस जीव पर बहुत भारी संकट है। इस संसार में रहने का बहुत बड़ा कर्ज चुकता करना पड़ेगा। इस जीवन में आना इस जीव का इसलिए हुआ है कि वो प्रभु से ये अमानत लेकर के आया है। ये मनुष्य शरीर अमानत है, उपहार है। और श्री गुरु महाराज जी मनुष्य रूप में हमारे सामने अनेकों उपहार, गिफ्ट, दर्शनों का उपहार, वचनों का उपहार, भजन सुमरन करने का
जो हिदायत करते हैं, इशारा करते हैं, ये भी एक उपहार है। कौन इस संसार में इतनी चिंता करता है हमारी, जितनी श्री गुरु महाराज जी चिंता कर रहे हैं। कुछ नहीं देखते किसी का, बस एक ही चीज़ से तोलते हैं सबको। महात्मा जी भी सत्संग में कह रहे थे कि जो भी संपर्क में आता है श्री गुरु महाराज जी के, सबसे यही कहते हैं कि भजन सुमरन करो, और पूछते हैं कि भजन सुमरन कितना करते हो। क्या ज़रूरत है उनको पूछने की? ज़रूरत यही है कि वो इस धराधाम पर आए ही इसीलिए हैं कि हम भजन सुमरन करें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। और हम भी इसीलिए ही इस दुनिया में, इस मनुष्य जीवन में आए हैं। भगवान ने भेजा है कि हम भजन सुमरन करें, अपनी आत्मा का कल्याण करें। फिर क्या ऐसा कारण है कि हम भजन सुमरन ना करें, भजन सुमरन से खाली रहें? सत्संग में आप सुन रहे थे, महात्मा जी ने फरमाया कि भजन नहीं तो भोजन नहीं। हो सकता है या समझ लेते हैं कि हाँ है, कि भजन सुमरन करना बहुत मुश्किल है, मान लेते हैं। क्या इतना मुश्किल है कि भजन सुमरन को मुश्किल समझ के छोड़ दिया जाए और 84 लाख योनियां भुगतने के लिए तैयार रहें हर समय 84 लाख योनियों की तलवार हमारे सिर पर लटकती रहे? बेशक हम नशे में रहें, माया के मन की गुलामी में रहें, लेकिन जानता हर कोई है कि प्रभु का नाम ही भवसागर से पार उतारने वाला है। भजन सुमरन ही आत्मा का कल्याण करने वाला है। फिर जानबूझकर इतनी बड़ी गलती अगर हम करते हैं तो फिर सीधा सीधा यही मतलब है कि हम 84 लाख योनियां भुगतने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, स्वीकार किए हुए हैं। ये ठीक नहीं है। अगर ये ठीक होता, हमारा फैसला, अगर ये नादानी वाली बात न होती तो महापुरुष हमें इतना जतलाते नहीं, बार बार न समझाते, हमें बार बार वचन न फरमाते। महापुरुषों को दुख होता है। महात्मा जी वचन फरमा रहे थे कि श्री हुजूर गुरु महाराज जी की कितनी सुकोमल सेहत है, कितनी 1932 का उनका अवतरण है। अब हम समझ सकते हैं कि कितनी उनकी उम्र है, शारीरिक कितनी जिम्मेदारी वो अपने ऊपर लिए हुए हैं। हम कोई अकेले नहीं हैं। एक घर में एक माता पिता जिनके 4 बच्चे हों, 3 बच्चे हों, बल्कि आजकल तो 2 बच्चों का जमाना है, 2 बच्चे मुश्किल से संभल पाते हैं। और श्री गुरु महाराज जी के हम कितने बच्चे हैं? लाखों, करोड़ों, अरबों भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उन्हें तो सबको संभालना है। कोई भेद नहीं है, कोई द्वैत नहीं है, ये अद्वैत पंथ है। कोई जात पात का कोई भी लेना देना नहीं है इसमें। अपने कर्मों के अनुसार किसी भी स्थिति में ये जीव है
कर्मों के अनुसार ये बदलाव आता रहता है। लेकिन भजन सुमरन करने से ही हर स्थिति से, हर परिस्थिति से, हर दुख से 84 लाख योनियों से छुटकारा हो सकता है। कल मंगलवार के जो दर्शन खुलते हैं भक्तानियों की तरफ, भाईजनों और भक्तानियों के लिए श्री गुरु महाराज जी ये अवसर उन्हें प्रदान करते हैं। ये भी श्री दरबार की मर्यादा है। तो वहाँ दर्शन खुले, श्री गुरु महाराज जी ने स्वयं वचन फरमाए। श्री गुरु महाराज जी के वचन कैसे भी हों, खुद उनके वचन उनके मुखारविंद से मधुर वाणी में फरमाए हुए सुनने से ही दिल की कली खिल जाती है, आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है। आत्मा को लगता है कि कोई हम जिन्स जो कोई फरमान कर रहा है, यानी आत्मा और परमात्मा एक ही है। क्यों हमें श्री गुरु महाराज जी अच्छे लगते हैं इतनी वृद्ध अवस्था में? आत्मा की पहचान है ये आत्मा की आवाज़ है, ये आत्मा की पसंद है। शरीर की शरीर से कोई पड़ताल नहीं है। ये असल पहचान है। हमारी आत्मा उन्हें परमात्मा के रूप में स्वीकार करती है और यही पसंदीदा विचार आत्मा का है। जो वचन उन्होंने फरमाए वो सिंधी में है। सिंधी भाषा में वचन सुन करके क्या वो इशारा करते हैं भजन सुमरन के बारे में। पूछा कि भजन कंदाओ, यानी भजन करते हो, सिंधी में संबोधित कर रहे हैं। क्योंकि हमारे दरबार में सिंधी, पंजाबी, मराठी और उत्तर प्रदेश, हिमाचल सब प्रांतों के गुरुमुख प्रेमी हैं। सब श्री गुरु महाराज जी के बच्चे हैं। सब कहते हैं, गुरु महाराज जी ने कहा जो करता है वो हाथ खड़ा करे, हाथ मथे कयो, तो हाथ खड़े करवाते हैं। जो नहीं करता है उससे हाथ खड़े करवाते हैं। क्यों इतनी हिदायत करते हैं? 2 दिन पहले भी ये पूछा, आपने सुना होगा सत्संग में श्री गुरु महाराज जी के वचन। 2 दिन पहले भी ये वीडियो में डले हुए थे। फिर ये मंगलवार के वचन फिर सुनो आज किस प्रकार से गुरु महाराज जी ने सबसे पूछा है कि भाई जो नहीं करता है वो आगे के लिए करेगा। तो सबने कहा, सिंधी में कहा कि कंधा से। फिर गुरु महाराज जी ने कहलाया, करोगे? बोलो, करेंगे करेंगे, कंधा से, यानी हम भजन सुमरन करेंगे। गुरु महाराज जी ने बार बार कहलाया कि कहो करेंगे, कंधा से। आओ श्री गुरु महाराज जी की मुखवाणी सुने और अपने दिल को गदगद करें। भजन कंदो भजन कंदियो कलाक जेकी भजन कंदियो हथ मथे कर जेकी नथा कन वो अॻिते लाइ भजन तमामु ज़रूरी आहे। छो जो श्री गुरु महाराज प्रथम पातशाही मां मूंखे हथ नमती वठी करे हलिया सभिनी खे चवंदो कर भई सभु इहो भजन ज़रूरु कंदा कर। तंहिंजे करे असां तव्हां चऊं था भजन करण तमामु ज़रूरी आहे। करदा गुरमुख आहियो ऐं सेवा में लॻिया भई सेवा बि कयो, जेकी सेवा जंहिंजी आहे ऐं इहो भजन बि तमामु ज़रूरी आहे।
ठीक है करना हो हाथ मथे करे केवल कंधा से कंधा से कंधा से कंधा से कंधा से चलो असके लगी देता करना हो नाली असके खुशी मिली ये तेरी गुरु बनते हैं आए गुरु बाई हुए ने सब से कितने लाए भजन कर दियो ठीक है ना भाई तो बोतल सभी गुरुमुख प्रेमियों ने श्री हुजूर गुरु महाराज जी की आवाज़ सुनी, मुखवाणी सुनी। किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि पंचम पातशाही गुरु महाराज जी हमें आकर के कहते हैं, भाई सबको कहो, भाई हमको कहते हैं, बड़े सरल शब्दों में कह रहे हैं गुरु महाराज जी कि मुझे पंचम पातशाही जी कहते हैं कि इनको बोल, सबको बोल, भी भजन किया करें। श्री गुरु महाराज जी ने सिंधी में फरमाया कि अगर भजन करो तभी सभी चीज़ का फ़ायदा है। यानी जितने हम नियम करते हैं, आरती पूजा करें, सत्संग करें, सेवा करें, दर्शन करें, भजन न करें तो ठीक नहीं है। और जो कुछ भी हम करें साथ में भजन सुमरण करें तो फिर सब कुछ लाभ ही लाभ है। कितनी बार श्री गुरु महाराज जी ने कहलवाया, आज हम भी संकल्प करें कि श्री गुरु महाराज जी के ऐसे सुंदर बोल सुनकर, उनकी मुखवाणी सुनकर हम भी भजन सुमरण अवश्य किया करेंगे, अवश्य किया करेंगे, अवश्य किया करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।